कुछ पूछना है किसी को? ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, निष्काम कर्म और पूजा में क्या अंतर है? निष्काम कर्म किसी मनुष्यों की भलाई के लिए किए जाते हैं, पूजा भगवान के लिए की जाती है। निष्काम कर्म का फल मतलब परमेश्वर प्राप्ति नहीं है? परमेश्वर किसी कर्म से प्राप्त नहीं होते हैं। परमेश्वर प्राप्ति है, अप्राप्त नहीं है। अज्ञान के कारण दिखते नहीं है, तो उसको हटाने के लिए ज्ञान चाहिए। अंधेरा प्रकाश से ही मिटता है, 100-200 करोड़ रुपए से नहीं मिटता है। तो जो जिसका एंटी है वो उससे हटेगा या बनेगा। आसान ज़्यादा क्या होता है, पूजा पूर्वक कर्म करना या आसान निष्काम लोगों कर्म? को सन्यास के मार्ग पे कतई नहीं आना चाहिए। जिनको कुछ शॉर्टकट चाहिए, इजी चाहिए, वो इस मार्ग पे कतई ना आए, बिल्कुल भी। क्यों चाहिए इजी? क्यों चाहिए हमें? टफ क्यों नहीं चाहिए? जो करने में सहजता से हो जाए, मतलब जैसे क्यों भक्ति। सहजता से हो जाए ऐसा क्यों चुन रहे हो? जिसमें खूब संघर्ष आए वो क्यों नहीं चुनते हो? उसमें वो कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता। जब नहीं हो पाता तो ग्लानि होती है, हो पाता है तो प्रसन्नता होती है। तो जब इतने बड़ा चुनाव करते क्यों? जब पॉकेट में पैसे नहीं है तो डायमंड खरीदने की आकांक्षा क्यों रखते हो? अपने पीतल से काम चला लो। लेकिन पुरुषार्थ से तो आगे वो हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। कोई भी डायमंड तो छोटी चीज है, भगवान तो सब डायमंडों का भी स्वामी है, तो कोई भी कर सकता। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। यूं कहे कि कोई इजी रास्ता बताओ कि जो बिन पैसे के डायमंड मिल जाए, तो गलत बात है। ऐसा ही साधना में कुछ इजी मार्ग बताओ जो भगवान मिल जाए। और भगवान मिले ही हुए हैं, क्या उनको पकड़ के कैद करोगे भगवान को? या अपना झाड़ू पोछा करवाओगे या अष्टाध्यायी याद कराओगे कि एक बार मिल जाए फिर बोलूंगी भाई मेरी अष्टाध्यायी तू याद कर? भगवान जी मिल जाएंगे, मान लो मिल गई आपको, सपोज, अब क्या करोगे? आगे क्या करोगे? आप ही बताओ, आप ही पूछ रही। नहीं, आ गया सामने, अब क्या करोगे? वो प्राप्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे बात कह रही हो, बता ना तू। आपके सामने आ गई, बैठे हैं। मैं कहूँगी आप अपने सारे गुण मुझ में उतार दो। मेरे को बेईमानी नहीं है, मतलब परमात्मा इतने कोई नादान है कि जो जिसमें उतारने की पात्रता नहीं है, स्थान नहीं है, और उसमें वैसे डाल देंगे, ये लो सारे उतार दिए। फिर क्या करोगे? फिर कहूँगी अगर वो कहेंगे पात्रता नहीं, तो मैं कहूँगी सामर्थ्य दे दीजिए कि पात्रता हासिल कर सकूँ। मतलब आपको कुछ नहीं करना, ऐसे को परमात्मा कुछ नहीं देंगे, सौंटा देंगे। बोले तेरे को इतना बढ़िया पहले शरीर दे रखा है, इसका सदुपयोग नहीं किया तो एक सौंटा लाओ, पहले ये शरीर वापस करो, ऐसे फिर बोलेंगे। सोता देने फिर का वो बोलेंगे कि अजगर बना देता हूं, पड़े रहना। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके गुण दे दो, आपकी शक्तियां दे दो, सामर्थ्य भी आप ही दे दो, और अभिप्सा करने की सामर्थ्य भी आप ही दे दो। हम अभिप्सा भी नहीं करेंगे, तो फिर तुम पर्वत बन जाओ, एक जगह पड़े रहो, कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारे माध्यम से सब कुछ करेंगे। लिख लो। बात तो आपको छोटी सी लगती है, बात बहुत बड़ी है। लेकिन दिव्यता किसी को थाली में परोस के नहीं दी जाती है, उस व्यक्ति के माध्यम से दिव्यता अभिव्यक्त होती है। पत्थर कहे कि मेरे को इतनी सुंदर मूर्ति बना दो कि मेरे को सारी दुनिया पूजे। जैसे अयोध्या में रखी है ना रामलला की मूर्ति, तो किसी पत्थर से तो बनी है ना, तो वहां से मैसूर से लाया गया वो पत्थर, कर्नाटक से। तो वो पत्थर बोले कि इतनी सुंदर मूर्ति बना दो, आप तो श्री राम हो, आपको ही पूजेगी सारी दुनिया, तो मेरे को इतनी सुंदर मूर्ति बना दो कि सारा लोग पूजे मेरे को सदा सदा के लिए, पर छेड़े हथौड़ी एक भी मेरे को मत मारना।
बन जाएगी मूर्ति? तो संभव नहीं, आप खुद ही कह रही हो, तो इम्पॉसिबल प्रश्न। पत्थर को बना देंगे पूजनीय, लेकिन पत्थर को ही उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा पूजनीय बनने के लिए। पत्थर बचा रहे और फिर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो उस प्रक्रिया से गुजरेगा, दूसरा पत्थर गुजरेगा तो दूसरा पूजनीय बनेगा, ये पत्थर गुजरेगा तो ये पूजनीय बनेगा। इसलिए अध्यात्म मार्ग का अनुसरण जिसको करना है, चाहे वो सन्यासी बने या गृहस्थ में रहे, कोई भी आध्यात्मिक हो सकता है, उसको ये विचार दिमाग से सदा सदा के लिए निकाल देना चाहिए कि इजी क्या है, मेरे लिए आसान क्या होगा। भावना ही गलत है, पहली सीढ़ी गलत है तो मंजिल गलत ही होगी। इजी होता है पहाड़ से नीचे गिर जाना, कुछ नहीं करना, हाथ पैर छोड़ो, अपने आप नीचे गिर जाओगे, कुछ नहीं करना। चढ़ना है तो पुरुषार्थ आपको ही करना पड़ेगा। भगवान तो हम सबको अपना यंत्र बनाने के लिए तैयार है, हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने के लिए तैयार है, लेकिन माध्यम तो हमें ही बनना पड़ेगा ना। तो जो महापुरुष इसके लिए तैयार होते हैं, कहते हैं हमें आराम की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रमाद बिल्कुल करने की हमारी इच्छा नहीं है, तो उनको भगवान जी बना लेते हैं अपना माध्यम। तो सारे जो अवतारी सत्ताएं हैं, अवतारी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो वैसे यंत्र हैं। तो अपने आप को 100% दे दो, बचा के मत रखो। मतलब खुद को तो आपने बचा लिया पानी पूरी खाने के लिए कि मैं तो ये खाती रहूंगी, लड्डू खाती रहूंगी, और भगवान जी मेरे को सारे गुण दे जाएं, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो बेईमानी है, देखो चोरी है, ये डकैती है, किसी के माल को लूटना। वो तो लुटवाने के लिए भी तैयार ही हैं, तो लूटने वाले बनो तो सही। भगवान तो अपनी सब शक्तियां उन्होंने तो दे ही रखी हैं पहले से भी। कितना ओपन है उसका खजाना, कोई फॉर्म नहीं भरना, किसी से अनुमति नहीं लेनी कि एलिजिबल है कि नहीं है, कुछ नहीं करना। आप जब चाहो, जहां चाहो, जितना चाहो उतना ले सकते हो, अनंत, और वो भी ओपन सबके लिए। कोई पात्रता नहीं कि एमए पास इसमें आ सकते हैं, कि बीए पास आ सकते हैं, कि 10वीं वाले आ सकते हैं, कोई अनपढ़ भी आ सकता है। तो सबसे पहले विचार को ठीक करो, चिंतन को ठीक करो। ये वाला चिंतन ठीक नहीं है, ये वाला चिंतन करो कि मेरे को जो भी करना पड़े सब करूंगा या करूंगी, और फिर उसको करो जो आपको अंदर से प्रेरणा हो रही है ना। आप कहते हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए इस संसार में, बस केवल आपकी कृपा चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, ऐसी किसी साधक की अभीप्सा होती है। तो अभीप्सा तो साधक को ही करनी होती है, भगवान नहीं करते अभीप्सा। मन वैसा का वैसा ही पड़ा रहे तो चलेगा, बस शरीर लेवल की करते हैं। शरीर जवान रहे, शरीर निरोगी रहे, शरीर से भोगने के जो साधन हैं वो मिल जाएं, यही मांगता है मनुष्य। तो आज भी पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, भाई तुम शरीर में अटके मत पड़े रहो। आज बता रहे थे, कल बता रहे थे, आज ही बता रहे थे। तो शरीर से मन के ऊपर जाओ, मन को इतना, जो उसका स्वरूप है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, तो उसको यूज करो ना। फिर प्राण पे जाओ, प्राणाय नमः यस्य सर्वमिदं वशे। वो प्राण मेरा कैसा हो, वो प्राण उस प्राणों के प्राण के जैसा हो। सारी जो विषयों की जो कामनाएं हैं वो प्राण के अशुद्ध होने से आती हैं। जो मनुष्य सांसारिक कामनाओं से या भोगों की कामनाओं से युक्त होता है, समझ लो उसका प्राण अशुद्ध है। ये सारी अशुद्धियां प्राण में आती हैं। फिर प्राण से बुद्धि की शुद्धि, प्रज्ञा ऋतंभरा, कितनी ऊंची शक्ति है देखो। तो उसको भी थोड़ा वहां तक भी पहुंचने की कामना करो ना। और वहां से फिर आत्मा का सुख, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट,
आत्मा का क्या स्वभाव है, क्या स्वाद है, क्या स्थिति है, चाहते भी नहीं हम, कभी मिलती भी नहीं, चाहेगा ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। और आत्मा से भी आगे फिर परमात्मा तत्व तक जाओ, उसके आगे तो कुछ है नहीं। तो अभीप्सा जिसकी जितनी प्रबल होगी उतना फिर उसको उतना ही पुरुषार्थ भी करना होगा। तो ये मांगना चाहिए कि ये हमारी अभीप्सा है और ये हमारे पास साधन है और इसको हम 100% लगाना चाहते हैं। लगाते कहाँ हैं हम? लगाते नहीं हैं। भगवान प्राप्ति की तो बात चलो थोड़ा सा अभी आगे है, पहले गुरु प्राप्ति की बात कर लो। बोले गुरु जी तो हमें प्राप्ति है, फिर तो भगवान भी प्राप्ति है। गुरु केवल एक जो 5-5.5 फीट का जो शरीर है, जो भगवा वस्त्र पहनता, उतना गुरु का स्वरूप थोड़ी है। गुरु का स्वरूप तो विराट है। अब उसमें से कितना हमने लिया और कितना अभी बाकी बचा है, बहुत बाकी बचा हुआ है अभी तो जब हम यहाँ आश्रम में रहते हुए परस्पर एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं तो हम गुरु की कृपा से दूर हो जाते हैं। मिलेगी भी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी कृपा। जब परस्पर झगड़ा करते हैं, परस्पर द्वेष करते हैं, अहंकार करते हैं, ये दर्शन वर्ग, ये व्याकरण वर्ग, इससे गुरु खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? यहाँ सब एक गुरु के शिष्य हैं, केवल इतनी पहचान है। कोई व्याकरण वर्ग नहीं, कोई दर्शन वर्ग नहीं, कोई सेवा वर्ग नहीं। ये तो केवल व्यवस्थाएं बनाई हैं, जिसकी जैसी रुचि और सामर्थ्य है वो वैसी सेवा करे। सब सेवक हैं यहाँ पे, सब अपने गुरु के शिष्य हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो जब हम इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं, ये बड़े, ये छोटे, ये इस ग्रुप के, ये इस ग्रुप के, ये अच्छे, ये बुरे, तो ये अभी तो गुरु की कृपा भी प्राप्त नहीं कर रहे हो। क्यों खो रहे हो जीवन को? क्यों अपने आप को वंचित कर रहे हो? तो पहले तो गुरु की कृपाएं प्राप्त करे व्यक्ति, और जिसका गुरु प्रसन्न होता है ना, तो उसको भगवान की प्राप्ति, गुरु उसको राह बता देता है, भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है उसको। जिस आत्मा पे माता पिता गुरुजनों की कृपा नहीं होती, उस पे भगवान भी कृपा नहीं करते। शर्त है ये, क्योंकि जो स्थूल को सामने वाले को नहीं संभाल पाया, वो उस अदृश्य को, परात्पर को कहाँ संभाल पाएगा? तो भगवान जी ऐसे कोई बुद्धू हैं क्या? बोल जी हम इतनी प्रार्थना करेंगे मन प्राण से, एक एक रोम रोम से रोएंगे, तो फिर तो आना ही पड़ेगा भगवान को। छोटा बच्चा कितना भी रो ले, उसके पिता कभी भी उसको अपनी तिजोरी की चाबी या चेक बुक कभी नहीं देंगे। ज्यादा ही रुदन मचाएगा तो उसको एक खिलौना दे देंगे जिसका वो पात्र है, कभी नहीं दे। अपात्र को कैसे दिया जा सकता है भाई? उसको क्या पता, वो तो फाड़ डालेगा। उसको हीरे दे दिए तो वो तो कहीं भी फेंक देगा कीचड़ में। तो ऐसे ये तो संसार के माता पिता भी इतने तो ज्ञानवान हैं कि उसको नहीं देते। अपना ही बच्चा है, बड़ा होके सब उसको ही मिलना है, लेकिन आज उसको नहीं देते हैं। तो ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं, वो तो हमारे जन्म जन्मांतरों के व्यक्त कर्मों को भी जानता है, अव्यक्त संचित संस्कारों को भी जानता है, हमारी पात्रताओं को भी जानता है, हमारी कमियों को भी जानता है। तो वो कैसे दे सकता है? आज तक जो दिया वो औकात से ज्यादा दे रखा है, बड़ा दयालु है। जितनी हमारी सामर्थ्य है, हमारी औकात है, उससे ज्यादा मिला हुआ है। इसलिए उसके प्रति जो कृतज्ञ रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता जाता है, नो डिमांड, उससे आगे की डिमांड नहीं होनी चाहिए, इसको और कैसे सुंदर करूं। तो जब मैंने कहा कि भाई कर्म हमारे पूजा हो सकते हैं, तो अब आप मतलब पूजा से भी ये निकाल रहे हो कि पूजा से भगवान मिलेंगे क्या? बिजनेस थोड़े ही है। निष्काम कर्म से क्या मिलेगा, पूजा से क्या मिलेगा? तो मिलेगा कुछ
ऐसे हर चीज से मिलता नहीं है। पूजा से क्या मिलेगा? पूजा से पूजा ही मिलेगी। तो बैठी हमारे पास। चीज से रुपए कमाने की बात क्यों सोचते हैं? किसी कोई व्यक्ति शांत रहता है, शांति सेवा से सेवा ही मिलेगी। हर चीज से रुपए कमाने की बात क्यों सोचते हैं? किसी कोई व्यक्ति शांत रहता है, शांति से क्या मिलेगी? शांति से शांति ही मिलेगी। तो शांति क्या है? सुखदाई, अच्छी लगती है व्यक्ति को। चलो और बोलो।